कुछ ने प्रचंड वायु का वेग बनाया अपने आप को और प्रचंड वायु का बहना शुरू कर दिया। ऐसी वायु ऐसी वायु ऐसी वायु चली, ऐसा तूफान चला कि वृक्ष निकल निकल कर गिरने लग गए। सब बैक्रियक था, ये विक्रिया से हो रहा था ये सब, रिद्धि से। उनके जो देवों के पास रिद्धियां होती ना, उन रिद्धि से चल रहा था पूरा काम कि वृक्ष उखड़ उखड़ के गिरने लग गए। तो किसी देव ने प्रचंड अग्नि का प्रज्वलित कर दी और उससे पूरा वन चढ़ 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 करके पूरा वन जलने लग गया। तो कोई यक्ष इतना कुपित हुआ, उसने बारिश बरसाना शुरू कर दी और ऐसी मूसलाधार पानी कि वे दशानन का पूरा इतना गला तक डूब गया, शरीर पूरा डूब गया। इतनी बारिश की, तब भी कंपित नहीं हुआ। तो किसी यक्ष ने, किसी देव ने आकर के पत्थरों की वर्षा की। कोई तो इतना विकराल भयंकर अजगर बन करके और पूरे उसके शरीर को लपेट लिया और पूरा मुंह फाड़ करके उसको डसने के लिए चले उद्यत हुआ, और तब भी दशानन कंपित नहीं हुआ। फिर किसी यक्ष ने, किसी देव ने बहुत भारी सिंह का रूप बनाया और ऐसी गर्जना की कि सभी के कान फूट जाएं, चारों दिशाएं बहरी हो जाएं, ऐसी गर्जना की, तब भी दशानन कंपित नहीं हुआ। यक्ष को स्वयं गुस्सा आ गई, बहुत तेज गुस्सा आ गई। उसने और ऐसे रूपों को धारण किया, सुमेरु पर्वत के ऊपर की ऊंचाई जैसी छलांग लगा करके जमीन पर ऐसा गिरा जैसे कि वज्रपात हो गया हो, जमीन फट के टुकड़े टुकड़े हो गई। तब भी दशानन कंपित नहीं हुआ। ऐसी दशा को देख करके अब तो उसके गुस्से का पारावार नहीं था। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया कि मेरी अवज्ञा करता है, मुझे यंत्र मंत्र तंत्र दिखाता है, ये विद्याओं का बल मुझे सिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है। अरे मैं स्वयं विद्याओं का स्वामी हूं और तू मुझे विद्या दिखा रहा है। ऐसा सोच करके उसने एक बहुत विशाल मलेच्छों की सेना तैयार की और उस मलेच्छों की सेना से उसके सामने रावण, दशानन, भानुकर्ण और विभीषण तीनों के सामने दृश्य प्रस्तुत किए। कैसे कि वे सब मलेच्छ मिलकर के और पुष्पांतक नगर में घुस गए हैं और जाकर के पूरे पुष्पांतक नगर के जितने भी भवन थे सबको उनने तहस नहस कर दिया है। वहाँ जितने लोग थे उनको मार मार कर कई को अधमा कर दिया है, कई को तो मार ही डाला है, कई के शीश काट डाले हैं, कई की भुजाएं काट डाली हैं और कई को तो इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि देखने के वाले की दृष्टि अपने आप बंद हो जाए, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। स्त्रियों को, शीलों को भंग कर रहे हैं, इस प्रकार कुकत्र दिखाए। तब भी रावण कंपित नहीं हुआ। फिर उसने दिखाया पुष्पांतक के नगर के जो राजमहल था, उस राजमहल को ध्वस्त कर दिया गया है और राजा रानी, उसके सारे दशानन के सारे बंधु बांधवों को बंदी बना लिया गया है और ला करके उस दशानन के सामने खड़ा कर दिया है। पिता को घसीट घसीट के मारा जा रहा है। दशानन की बहन चंद्रनखा का शील भंग किया जा रहा है। ये सब दृश्य उस दशानन के सामने प्रस्तुत कर दिए। ऐसे दृश्यों पर भी जब दशानन कंपित नहीं हुआ, उसने अपनी ध्यान को भंग नहीं किया, तब आगे और दृश्य प्रस्तुत किए। अब मां चीख रही है, हे दशानन, हे दशग्रीव, मेरी रक्षा कर, मैं तेरी मां हूं, मैंने तुझे 9 महीने पेट में पाला है। हे भानुकर्ण, तू कैसा चुपचाप बैठा हुआ है? अरे बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होता है? घर में, महल में तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज जब हमारे ऊपर विपत्ति आने पड़ी है तो तुम लोग कायरों की भांति आंखें बंद करके बैठे हुए हो। इससे तो मैं निसंतान ही बहुत अच्छी थी, मैंने हाय हाय, मैंने क्यों तुम जैसे पुत्रों को जन्म दे दिया। मां के ऐसे जब करुण भरे शब्द थे, ऐसे कर्णों को सुन करके दशानन क्या किया? क्या किया? क्या सोच रहे हो? दशानन ने आंखें नहीं खोली। दृढ़ता, ऐसी अकंप मंत्र आराधना वह दशानन करने में मस्त व्यस्त था। तब मां क्या सुनाती है? साविला जी सुनिए। मां कहती है, अरे देखो आंखें खोल कर माता रही पुकार,
देखो आंखें खोल कर और माता रही पुकार, और धर्म रहित भगिनी हुई रो रो करे पुकार। और पिता तुम्हारे पिट रहे, पिता को पीटा जा रहा है, घसीट घसीट के मारा जा रहा है। नाना प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, उन शस्त्र से पिता को, उसकी स्किन को, उसकी क्या बोलते हैं, चमड़ी को छीला जा रहा है, उसकी आंखों को नोचा जा रहा है। ये सब दृश्य रावण के सामने चल रहे हैं। तो बोली माँ, हे रावण, हे दशानन, वो रावण बार बार आ जाता है, हे दशानन, क्या इस दिन के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था? अरे बहुत बोलता था कि मेरे हाथों में इतना पौरुष है कि सारे विद्याधनों को एक ही भुजा से उखाड़ के फेंक सकता हूं। बड़ी बड़ी बातें करता था, सुमेरु पर्वत के अपने हाथों से चूर्ण कर सकता हूं। ये देख तेरे ही सामने तेरे पिता को ये मलेच्छ घसीट घसीट के मार रहे हैं, तू आंखें बंद करके बैठा हुआ है। आंखें तो खोल पुत्र, देख तो हमारी दुर्दशा को। तो मां कह रही है, देखो आंखें खोल कर और माता रही पुकार, और धर्म रहित भगिनी, तुम्हारी बहन को सील रहित कर दिया है मलेच्छों ने, और भगिनी रहित, धर्म रहित भगिनी हुई रो रो करे गुहार। और पिता तुम्हारे पिट रहे, हुआ नगर सब नष्ट, और बंधु सब बंदी बने, बहुत बड़ा है कष्ट। सभी बंधुओं को इन मलेच्छों की सेना ने बंदी बना लिया है, बहुत यातनाएं दे रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं। हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, आंखें तो खोल कर देख। और तू कहता था वीर हूं, पर्वत कर दूं चूर्ण। कहता था मैं बहुत वीर हूं, बहुत पौरुष है मेरे अंदर, बहुत बल है मेरे अंदर। तो तू कहता था वीर हूं और पर्वत कर दूं चूर्ण, और कायर अब क्यों बैठा है अपनी आंखें मूंद। हे कायर, हे कायर, तेरी मां को ये मलेच्छ अपने नगरी लेके अपनी बस्तिका में लेकर जा रहे हैं। तेरी बहन का सील भंग हो गया है, तेरे पिता के चमड़ी को नोच रहे हैं, आंखों को नोच रहे हैं, और तू ऐसे आंखें बंद करे चुपचाप बैठा हुआ है। इतने सारे दृश्य उस दशानन के सामने चलते रहे, पर उस दशानन ने अभी भी अपनी आंखें खोलकर नहीं देखा। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी कह रहे हैं इसी पद्म पुराण ग्रंथ में कि हे श्रेणिक, आपको मालूम है, भूल तो नहीं गए, कथा कहां चल रही है? अरे रविशरण स्वामी नहीं, गौतम स्वामी। कहां चल रही कथा? समूह में नहीं चल रही। गौतम स्वामी के पास श्रेणिक गया था, उसको गौतम स्वामी सारी कथा सुना रहे हैं। अब ये पूरी जितनी भी कथाएं सब गौतम स्वामी ने सुनाई हैं ये। तो गौतम स्वामी उस समय कहते हैं, श्रेणिक, जितनी तीक्ष्ण ध्यान धारा में ये दशानन आज तप कर रहा है, विद्याओं की सिद्धि कर रहा है, केवल क्यों इसको शत्रु का नाश करना है। अरे इतनी एकाग्रता से अपने कर्म शत्रुओं को नाश करने के लिए यदि ये इतनी एकाग्रता से बैठ जाता, अब भी इसको मोक्ष हो जाता। संसार की वस्तुएं संसार तक ही ले जा पाएंगी, वही दिला पाएंगी। इसलिए तो बड़े बड़े साधु होते हैं, कठोर तप करने वाले साधु होते हैं, लेकिन सम्यक तप के अभाव में, सम्यक ज्ञान के अभाव में वे सम्यक तप नहीं कर पाते, और बहुत बड़ी तपस्या करते हुए भी वे उस मोक्ष सुख को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिस सुख के वे अधिकारी होते हैं। ऐसी विकट साधना, ऐसी विकट तपस्या कि संपूर्ण नगर ध्वस्त हो गया है, माता पिता को कष्ट से त्रसित कर दिया गया है, बहन का शील भंग कर दिया गया है, माता को घसीट घसीट के यवन लोग लेकर के जा रहे हैं, और पिता की चमड़ी नोच डाली है।